जय श्री राम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, अम्बे मातु की जय। वो मेरे सभी भाई बहन बहुत ही पुण्यशाली हैं जिन्होंने किसी न किसी रूप में नवरात्रि व्रत किया है, माता रानी जी की सेवा किया है। उनमें वो तो विशेष हैं जिन्होंने कलश स्थापन करके अथवा केवल अखंड दिया जला करके व्रत पूर्वक माता रानी जी की सेवा किया है। कई सारे प्रश्न अभी भी लोगों के मन में हैं, उन्हीं प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो में रखने का प्रयत्न कर रहा हूं। एक कमेंट्स मुझे बहुत आनंदित किया, पहली बार में इतना हंसा। एक बहन ने डाला था कि आप इतना जल्दी जल्दी क्यों बोलते हैं, 9 दिनों तक मैंने उपवास किया और हवन ठीक से न कर पाई। तो उस बहन से मैं क्षमा मांगता हूं और आगे से अगले नवरात्रि के पूर्व में प्रयत्न करूंगा कि जैसे ओम अग्ने स्वाहा ब्रेक ले लूं, फिर ऐसा करके रखने का प्रयत्न करूंगा। जो मेन प्रश्न है कि पंचक में हवन कर सकते हैं क्या, तो पंचक का दोष हवन में नहीं लगता है। इस प्रकार के जो कार्य हैं, अनुष्ठान, उनमें नहीं लगता है। हाँ, सकाम अनुष्ठान जो हम विचार करके कोई कामना विशेष के लिए अलग से करते हैं, उसमें अवश्य विचार करें तो उत्तम है। पर ऐसे कार्यों में पंचक का कोई दोष नहीं लगता है। तो निश्चित हवन कर सकते हैं, अभी कर सकते हैं। मतलब अभी आज सोमवार का मध्याह्न काल है, संध्या काल में, रात्रि में भी, मध्य रात्रि में भी हवन कर सकते हैं। और जो भाई बहन किसी भी कारण से आज हवन नहीं कर सकते हैं, वो कल भी हवन कर सकते हैं। माता रानी बिल्कुल नाराज नहीं होंगी, वो तो और खुश होंगे कि चलो हमारी बिटिया रानी या मेरा बेटा एक दिन और तपस्या किया है। लेकिन जब तक हवन हम नहीं करेंगे तब तक हमें उसी प्रकार से पूजा अर्चन आरती करते रहना है। खाने पीने का भी जिस प्रकार से हमने व्रत किया है उसी प्रकार से नियम का पालन करते रहेंगे। पारण सदैव हवन के पश्चात ही करना चाहिए। कई बार तो मुझसे ही माता रानी 2 दिन 3 दिन बाद भी हवन करवाती थी और उसके बाद पारण करता था, जो माता रानी की इच्छा। लेकिन उचित यही है कि 9वीं में हवन करके और 10वीं में पारण किया जाए, जो कि 10वीं में 6:30 बजे से पारण है। कन्या पूजन एक बहन ने पूछा है, भाई ने, कल कर सकते मानी कि मंगलवार को। मंगलवार वैसे भी मैया का भी दिन माना जाता है, बिल्कुल कर सकते हैं जो आज नहीं कर पाए। हाँ, प्रयत्न कीजिए आज करने का। अगर प्रयत्न करने पर भी नहीं प्राप्त हो रहा है और कल मिल रही है तो कल निश्चित ही कन्या पूजन कर सकते हैं। भले ही आज यानी कि 9वीं को आपने हवन संपन्न कर लिया है, लेकिन हाँ, विसर्जन मत कीजिएगा। कन्या पूजन अगर करना है तो किसी कारण से विसर्जन भी कर दिए तो भी कन्या पूजन कर सकते हैं, कहीं कोई दोष नहीं लगेगा। हाँ, ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि विसर्जन आज शाम, मतलब 9वीं है, जो लोग कल ऑफिस गोइंग है, छुट्टी नहीं ले सकते हैं, जो भी कारण हो, तो 9वीं में भी हवन कर लिया, कन्याओं का पूजन कर लिया है तो बिल्कुल विसर्जन कर सकते हैं, मतलब जल प्रवाह भी कर सकते हैं। अच्छा, जहां पर जल की व्यवस्था नहीं है, स्वयं वो कैसे कलश का विसर्जन करें और जवारों का विसर्जन करें, उस पर एक वीडियो मैंने बना के माता रानी की कृपा से रखा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, देख लीजिएगा। अखंड दिया में कब तक जो है हम घी डालें, ये बात आती है। तो जब तक हम विसर्जन नहीं कर देते हैं तब तक डालना चाहिए। अगर विसर्जन करने में संध्या हो गई तो इतना घी डाल दें ताकि रात्रि पर्यंत चल जाए, अथवा जो लोग तिल का तेल डालते हैं वो डाल दें, जो भी आप डाल करके आए हैं। अब दूसरी बात ये भी है कि जो लोग दिया वहां तालाब या नदी किनारे लेकर जाते हैं तो उसके लिए कोई वो नियम नहीं, लेकिन जिन्होंने घर में रखा है वो लोग जो है रात्रि पर्यंत जलता रहे, इतना घी अथवा तेल जो भी डाला हो वो अवश्य पूर्ण कर दें। पर उसके बाद बारंबार जलाने की आवश्यकता नहीं, अपने आप न बुझाना चाहिए, अपने आप वो जय जय सिया राम हो जाएंगी। अब इसके बाद में आए हैं ये जो जवारे हैं, ये जवारे विसर्जन के पश्चात में इनको अपने दोनों कानों में लगाना चाहिए, नीचे न गिरे प्रयत्न करना चाहिए। और थोड़ा सा जो माता जी के नजदीक हो, निकट हो, उसको लेकर के अपने तिजोरी में भी रखा जाता है। अन्न प्रसाद, और जो हवन का अन्न प्रसाद हमको मिला है अथवा मिलेगा, वो अन्न प्रसाद हमें पारण के ही समय यानी कि 10वीं में ही ग्रहण करना है। नवरात्रि हवन विधि, एक ने पूछा है
लोग इतना भ्रम फैला रहे हैं, मैं कैसे बताऊं, सब बड़ा दुख होता है। जो बहुत विधियां हैं मेरे भाई बहन, ये देखने में हमको लगता है हमारे आचार्य पुरोहित आए और इतना रुपया लेकर चले गए, ऐसा करके चले गए, या एक घंटे में करा दिए। उनका अभ्यास रहता है वो कार्य करने की। उनकी अब एक दीवार को तोड़ना हो तो मुझे पसीना आ जाएगा, टेढ़ा मेढ़ा टूट जाएगा। एक जो कामगार व्यक्ति, उसका अपना गुण है। ऐसे जो आचार्य पुरोहित, उन्होंने पढ़ाई लिखाई किया, अनुभव लिया है, तो जब वो आएंगे तो विस्तार से सारा कार्य करेंगे। लेकिन आप जब स्वयं कर रहे हैं तो क्षेत्रपाल का बलि, 10 दिक्पाल का बलि और तमाम सारे प्रकरण करने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए जो मैया की कृपा से जो मैंने वीडियो हवन का बना के रखा है, उसमें इन सब चीजों को हटा दिया है। हालांकि 2 वीडियो है, एक वीडियो में और डिटेल में दिया है, पर जो वीडियो ज्यादा पॉपुलर है वो जो आप लोग कर सकते हैं। जैसे आपको खीर बनाना नहीं आता हो और तमाम प्रकार के व्यंजन बनाना नहीं आते हैं, तो जो बनाना आता है उसको खिचड़ी तो बना लो ठीक से, नहीं 10 आइटम बनाने के चक्कर में सब जय जय श्री राम हो जाएगा। तो एक शुद्धता से संक्षिप्त विधि में जितना आता है, जो मैंने वीडियो में बताया है अथवा आपने कहीं और से सीखा है, संक्षेप में अग्नि का पूजन किया, हवन किया, पूर्णाहुति किया, विसर्जन किया, आरती किया, फिर अग्नि का विसर्जन किया। सिंपल सा, छोटे में जितना हो सकता है कर लीजिए। तो इस प्रकार से हमें उलझना नहीं है, समझ करके माता रानी जी की सेवा करनी है। कन्याओं की बात आती है, जितनी कन्या उपलब्ध हो जाए, कम से कम एक कन्या मिल जाए तो कहना ही क्या है। मैं भी बहुत प्रयत्न किया तो भी माता रानी का 3 ही स्वरूप आ चुका है। एक तो घर में विराजमान है, दिव्यतम रूप अब तो हो गया है, वो तो शाम को मिलेंगे, लेकिन 3 देवियां प्राप्त हो गई हैं। एक विशेष माता रानी करवा रही थी 108 कन्याओं का भोजन, बड़ी इच्छा थी लेकिन आज नहीं हो पाया। माता रानी की जब इच्छा होगी तो नवम्याम से चतुर्दशाम आगे वो जैसा चाहेंगे वैसा करा लेंगी। तो मेरे भाई बहन, माँ हमारी भावनाओं को देखती हैं, हमारी भक्ति को देखते हैं, हमारे सामर्थ्य को देखते हैं। हाँ, जो है कंजूसी नहीं करना चाहिए, जितनी हमारी कैपेसिटी है, जितनी योग्यता है, हर तरह से समर्पित रहना चाहिए। उसी प्रकार से जैसे हमारा सबसे प्रिय व्यक्ति आता है हमारे घर में, हम कैसे उसके लिए एक गिलास जल भी लाते हैं तो जो सबसे सुंदर वाला गिलास हो, कैसे खुशी खुशी अच्छे से लेकर आते हैं, वैसे हमें प्रसन्नता रखना चाहिए। आप ये सोचो मत कि कलश है, नारियल है। जब आप ये विचार करोगे साक्षात हमारी मैया आके यहाँ बैठी हुई हैं तो कितना आनंद आएगा। और वो माँ ऐसे आती नहीं है, इतनी साधारण नहीं, असाधारण प्रतिभा की धनी है, असाधारण ममता इनके हृदय में भरा हुआ है। बड़ा इच्छा था लाइव आऊं, बहुत कठिनता है। कल शाम को देखता हूँ दशहरा की रात्रि में, कल हो सकता है संभव हो जाए। आप सभी लोगों को अग्रिम दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा बनी रहे। पुनः मिलूंगा एक निवेदन के साथ में, और एक निवेदन ये भी कि जो वीडियो आपको ठीक लगे उपयोगी, उसको शेयर कर दिया कीजिए, और लाइक वाइक तो आप लोग करते ही हैं। अम्बे मात की जय।